अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है और मैं केमिस्ट्री ओ लेवल्स की टीचर हूँ। लेकिन आज जो हमने केमिस्ट्री पढ़नी है वो बेसिकली एसएससी की केमिस्ट्री पढ़नी है हमने। ये आपके सामने जो ओपन मैंने किया हुआ है पेज, ये आपके 9th क्लास केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक का पेज है जहाँ पे आपके ये चैप्टर कंटेंट है। आपके ओवरऑल 1 to 8 चैप्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस 8 चैप्टर में से आज जो हमने स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 1 है। इसको हम जो है लाइन वाइज एक के बाद एक चैप्टर जो है प्रॉपर रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं कि एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 चैप्टर आपका है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपके कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके मेजर कॉन्सेप्ट्स में जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इसकी बेसिक डेफिनेशंस, केमिकल स्पीशीज, इक्वेशंस, मोल एंड केमिकल कैलकुलेशंस, ये ओवरऑल जो हमने स्टडी करनी है ये फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री इसी चैप्टर में आपने पढ़ना है। इसके अलावा आपके पास कुछ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आते हैं जिनको आप एसएलओस कहते हैं। ये एसएलओस क्या होते हैं कि जब आप किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको ऑलरेडी बुक में बता दिया जाता है कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस किस चीजों पे अच्छे से फोकस करना है, कौन सी चीज आपकी नॉलेज बेस है, कौन सी चीज आपकी एप्लीकेशन बेस है, कौन सी अंडरस्टैंडिंग का है और कौन सी हायर ऑर्डर थिंकिंग का है। तो ये चीजें इस तरह से डिवाइड इसलिए की जाती हैं ताकि आपका जो पेपर प्रिपेयर किया जाता है वो इसी में से प्रिपेयर किया जाता है, इन एसएलओस के बेसिस पे ही। तो आपने इन एसएलओस को कवर करना होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका इंट्रोडक्शन आपका आपको ये बताता है कि आपने यहाँ पे जो भी हमने केमिस्ट्री पढ़ी है, बायो पढ़ा होगा आपने या फिजिक्स पढ़ी है, वो बेसिकली आता कहाँ से, ठीक है, वो सारी चीजें किस चीज से जुड़ी हुई हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास एक वर्ड यूज होता है जिसको आप कहते हैं साइंस। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है साइंसिया, विच मीन्स द नॉलेज। इसका मतलब साइंस का जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, नॉलेज। किसी भी किस्म की नॉलेज, किसी भी चीज की नॉलेज अगर आप गेन करते हैं तो वो आप बेसिकली आप उसको साइंस कहते हैं। दिस नॉलेज इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड यूनिवर्सल साइंस। आप जब भी किसी नॉलेज को गेन करते हैं, आपने कोई चीज देखी और आप उसको देखने के बाद अपनी एक स्टेटमेंट पास आउट करते हैं, उसको आप हाइपोथेसिस कहते हैं। वो हाइपोथेसिस किस बेस पे होती है, वो आपकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होती है। फिर उसके बाद आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और चेक करते हैं कि आया कि हमारा जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो सही है, करेक्ट है या नहीं है, या उसमें मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे देखना है कि आपकी जो यूनिवर्सल साइंस होती है, केमिस्ट्री जो आपका डील कर रहा होता है वो बेसिकली मास से, और कोई भी ऐसी चीज जो कि एक जो है जगह घेर रही होती है उसको आप कहते हैं ऑक्यूपाई स्पेस। तो वो उसको आप मास कहते हैं, या फिर उसको आप जो है केमिस्ट्री की जो है ब्रांच में आप पढ़ रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि हमारे पास होती है साइंस। साइंस सबसे मेन चीज है, इसका मतलब होता है नॉलेज। आप किसी भी चीज की नॉलेज गेन कर रहे हैं तो ये आपका आता है साइंस में। इस साइंस की मजीद ब्रांचेस हैं, बहुत बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें से 3 मेजर ब्रांचेस को भी मैं लिख रही हूँ आपका। एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है बायो। फिजिक्स और बायो जो आपका है वो अभी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी हम केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ केमिस्ट्री को देखेंगे। लेकिन फिर भी आपको मैं बताते चलूं कि फिजिक्स में आप इंटरेक्शन ऑफ मैटर्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, आप ईएमआर की स्टडी करते हैं, आप बहुत सारी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसी होती हैं जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ चीजें देखी होंगी, आपने फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा, तो ये तमाम चीजें आपकी फिजिक्स से रिलेट करती हैं। बायो जो है आपका वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है। इसके अलावा बहुत सारी नॉन लिविंग मटेरियल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती हैं, जैसे आपका वाटर हो गया, आपका एयर हो गया, ये तमाम चीजें आपकी बायो में आती हैं। यानी इन शॉर्ट अगर आप कहें तो आपका सिंपली लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग से रिलेट करता हुआ जो है नजर आए, उसको हम बायो में पढ़ रहे होते हैं। अदरवाइज जो केमिस्ट्री होती है अभी हमने इसको देखना है, क्योंकि ये अभी हमारा सबसे जो है मेजर सब्जेक्ट है। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ केमिस्ट्री की स्टडी करनी है, तो हमने यहाँ केमिस्ट्री के बारे में देखना है कि ये चीज होती क्या है। अच्छा, इन सब से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि आपने जब केमिस्ट्री या फिर साइंस की हम स्टडी कर रहे होते हैं तो सबसे मेन चीज जो होती है आपकी वो बेसिकली होती है आपकी ऑब्जर्वेशन।
विदाउट ऑब्जर्वेशन आप किसी भी चीज में कोई काम नहीं कर सकते हैं, और ये डेली बेसिस में हम बहुत कर रहे होते हैं। यानी अगर आप सुबह सुबह घर से निकले तो आपने नोटिस किया होगा, आप कभी कहीं देखते हैं कि कहीं पे बहुत ज्यादा पानी मौजूद है, तो वहां पे आपको ग्रीनरी से नजर आती है। वो ग्रीनरी क्या होती है? काई होती है, जिसको आप एलजी कहते हैं। यानी आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे वाटर है या कोई पानी ठहरा हुआ है, तो वहां पे आपको जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, जिसको आप एलजी का नाम देते हैं। कुछ लोग इसे एल्गी भी कहते हैं, डिपेंड्स कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो आपने क्या किया है, जब आप किसी भी चीज को देखते हैं तो आप बेसिकली वहां ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन सबसे मेन होती है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है तो आपका सारा काम ऑलमोस्ट करेक्ट पे ही जा रहा होता है। लेकिन अगर आपके ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है, तो जब आप ये तमाम चीजें करते हुए एक्सपेरिमेंट पे आते हैं तो वो ऑलरेडी आपका रॉन्ग साबित हो जाता है। फिर आपने केमिस्ट्री में इसके अलावा जिन चीजों पे फोकस करना है, अभी ये हम जो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसमें आपकी कुछ चीजें इन्होंने गिवन दी हुई हैं, तो ये बस आपका ओवरव्यू है। इन सब चीजों को हम मजीद डीप में जाके देखेंगे। एक आपका इन्होंने गिवन दिया हुआ है मैटर का। द मैटर इज अंडरगोइंग चेंजेस कंटिन्यूअसली इन नेचर एज रस्टिंग ऑफ आयरन, इवेपोरेशन एंड स्पिरिट बर्निंग ऑफ कोल, एग्जांपल्स आर द रिएक्शंस। आपकी ये सारी चीजें जो आपकी हैं, ये रिएक्शंस है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इवेपोरेशन आपका फिजिकल चेंज है, इसके अलावा बर्निंग ऑफ कोल, ये केमिकल चेंज है। तो ये तमाम चीजें आपकी क्या है? एग्जांपल ऑफ रिएक्शन की हैं, कि केमिकल रिएक्शन जो हो रहे होते हैं, इन तमाम चीजों का एग्जांपल है। ये चीजें अगर आप देखें तो ये हमारे कहाँ से जनरेट हो रही है? मैटर से। ठीक है, क्योंकि मैटर चेंज हो रहा है तो फिर ये सारी चीजें भी हमारे पास चेंज हो रही हैं। ये जो आपका मैटर है, ये होता क्या है? मैटर आप उस तमाम चीज को कहते हैं जो कि जगह घेरती है, जिसको आप कहते हैं इट ऑक्यूपाई सम स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरे उसको हम मैटर का नाम देते हैं। सबसे कॉमन मैटर जो पढ़ा जाता है वो आप लोगों को या बुक में आपकी जो अवेलेबल है, वो तीन ही मैटर के बारे में ज्यादातर पढ़ाई होती है। एक आपका है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस। लेकिन अब ये जो है मैटर, ये 5 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। एक आपका प्लाज्मा है, और जो सबसे लास्ट है उसको आप कहते हैं बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम जो है आपके वो मैटर हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जो जगह घेरती हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जिसको सेकंड डेफिनेशन में आप ये भी कह सकते हैं कि मैटर क्या होता है, कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपने जो केमिस्ट्री में इस चैप्टर में स्टडी करनी है, वो इन तमाम चीजों की स्टडी करनी है। और हम एक के बाद एक टॉपिक देखते जाएंगे आगे, वो कि वो किस तरीके से इनकी चेंजेस हो रहे हैं, और आप किस तरीके से जो है इन 5 मैटर्स में जो है एनर्जी चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे। The chemists use chemistry to explain occurrence and description of things. They investigate material, their interaction, their purpose theories to eliminate our understanding from a particle to a galaxies. जब हम किसी भी साइंस में किसी भी चीज की स्टडी करते हैं, तो बेसिकली आप, अगर मैं केमिस्ट्री की कोई ले लूं, तो आप स्मॉल पार्टिकल से लेकर आप गैलेक्सीज तक जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब भी कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री की स्टडी कर रहा होता है तो वो सिर्फ समझता है कि हम केमिस्ट्री में केमिकल्स की स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो केमिस्ट्री और केमिकल का वर्ड जरा सेम सेम सा आता है, तो उनको लगता है कि इसकी स्टडी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री जो है आपका बहुत यूं समझ लें, एक ऐसी चीज है जो पूरी यूनिवर्स में फैली हुई है। यानी छोटे से पार्टिकल से लेके पूरी गैलेक्सी तक ये चीज फैली हुई है। किस तरह से? पार्टिकल की अगर आप बात कर लें तो हमारे पास होता है एटम। ठीक है, इस एटम से बहुत सी चीजें बनती हैं। यानी अगर मैं गैलेक्सीज में जाऊं, तो गैलेक्सीज में आपके क्या है? आपके प्लैनेट्स हैं, आपका सन है, ठीक है, आपके एस्टेरॉइड बेल्ट्स हैं, फिर उसके बाद अब आपके पास स्टार है। ये तमाम चीजें किससे बनी होती हैं? ये सन और स्टार, ये ऑलमोस्ट एक ही चीज है, क्योंकि स्टार, सन इज ऑल्सो स्टार। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो सन है, ये बेसिकली बना होता है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन इटसेल्फ क्या है? एक एलिमेंट है। ठीक है, ये जो प्लैनेट्स है हमारे पास, प्लैनेट्स में कितनी चीजें होती हैं? आपकी फायर है, वुड है, आपका आपकी गैस पार्टिकल्स होते हैं, तो आपका फ्रोजन वाटर होता है। ये तमाम चीजें जो बनी होती हैं, ये भी एलिमेंट से बनी होती हैं। आपका एस्टेरॉइड बेल्ट है। ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट में आपको पता है वहां पे आपके कुछ मेटल्स भी होते हैं, कुछ रॉक्स भी होते हैं। तो ये तमाम, ये रॉक्स मेटल्स ये भी हमारे अर्थ में होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये तमाम चीजें मेटल से बनी है। अगर मैं प्लेनेट में एक और चीज आपको ले लूं, जैसे मैं रॉक्स की बात कर रही हूँ, तो हमारे प्लैनेट्स में ये जो सैंड होता है, ठीक है, ये बना होता है सिलिकॉन से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो ये भी क्या है? केमिकल है। फिर इसके अलावा हम अपनी बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हमारा सेल है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और जो हमारी ब्रेन में सिग्नल पास आउट होता है, ये तमाम सिग्नल्स, ये केमिकल रिएक्शंस, हमारी जो हार्ट बीट चल रही होती है, वो पोटासियम सोडियम आयंस के थ्रू चल रही होती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होते हैं, ये तमाम चीजें ही,
तमाम चीजों में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। यानी केमिस्ट्री सिर्फ केमिकल्स की स्टडी नहीं है, बल्कि पूरी यूनिवर्स की स्टडी हम कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पार्टिकल। यानी सबसे बेसिक चीज अगर हम उठा लें तो इसकी हेल्प से हमें बहुत सी चीजें पता चल जाती हैं कि हम दूसरी चीजों की स्टडी इस छोटे से पार्टिकल से किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपने इससे रिलेटेड पूछना है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं।